हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो, दैट मीन्स आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने में आप सेक्शन फॉर्मूला एमएन अप्लाई कर सकते हैं या एमएन को आप थोड़ा सा एडवांस बना के भी काम में ले सकते हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है, दैट मीन्स इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेट 1, आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर मैथ्स का पढ़ते हैं तो एक रफ सा डायग्राम बनाना सीखिए, पहले ड्रॉ बनाइए, उससे आपको काफी सुविधा मिलेगी, काफी हेल्प मिलेगी। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड अनदर पॉइंट बी इज -4, 5। ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। लेट दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो यहाँ पे डिवाइड, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन वो जो है उसको टी मान लेते हैं। और अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, तो ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस ऑलवेज अ पॉइंट टी, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा बट वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा, y इक्वल टू 0 रहता है। और ऑन द y एक्सिस से अगर डिवीजन होता है तो y पे जब भी कोऑर्डिनेट एज्यूम करें तो 0, y टाइप का होगा। दैट मीन्स इसमें x कोऑर्डिनेट तो एग्जिस्ट करेगा बट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आप a,0 ले सकते हैं या x,0 कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द पॉइंट ऑफ डिवीजन, द पॉइंट ऑफ डिवीजन on x axis is t a,0। ये आपको ध्यान रखना होता है कि x एक्सिस से जब भी कभी कोई इंटरसेक्शन होता है तो y कोऑर्डिनेट वहां की 0 रहती है। अगर y एक्सिस से डिवीजन होता है, y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है किसी लाइन को, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो देखिए इन तीनों पॉइंट में ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है बिकॉज t पॉइंट लाइज ऑन a b। तो यहाँ पे अपन इसका फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ तो इसको m/n में डिवाइड कर देंगे, तो m/n में डिवाइड करता है। तो अब इस ड्रॉ को देखते हैं। तो ये आपका x1 y1 हो गया, जो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला उससे, ये x2 y2 हो गया, ये mn हो गया, और ये आपके फॉर्मूले का x एंड y हो गया, जिसमें आप x के लिए भी फॉर्मूला लर्न रखते हैं और y के लिए भी रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो y कोऑर्डिनेट इज 0 अपने लिए गिवन हो गया, तो अपन y के लिए लिखते हैं कि y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर? अब y इज इक्वल टू 0 बिकॉज y इज इक्वल टू 0, तो पुट हियर 0 इज इक्वल टू m इंटू y2। तो ये यहाँ पे ये m है, इसका y2 मतलब यहाँ पे 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय m यहाँ पे लिखना है आपको, 5 मल्टीप्लाई बाय m, n इंटू y1। तो n इंटू y1 का वैल्यू आपके पास में -5 है, तो माइनस का 5 n, और डिनोमिनेटर में m प्लस n, तो m प्लस n लिख दिया। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन t डिवाइड दिस लाइन इन m/n, मतलब m/n फाइंड करना है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड इम्प्लाइज दैट 5m इज इक्वल टू 5n। इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होता है, इधर भी 1, तो n को नीचे ले आइए और 5 को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से आपके पास में कंडीशन आ जाएगी m/n इज 5/5। इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो दैट मीन्स m/n इज इक्वल टू 1/1। तो अपन को ये पता चल गया कि ये 1/1 में एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करेगा। अब आपका सेकंड पार्ट है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है, मतलब टी के कोऑर्डिनेट, तो y तो 0 ही है, a का वैल्यू निकालना है। तो a कहाँ है, x की पोजीशन पे, तो x के लिए फॉर्मूला लिख देंगे, एंड बिकॉज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, m वैल्यू इज 1 एंड x2 इज -4 प्लस n वैल्यू ऑल्सो 1, और मल्टीप्लाई में x1, तो x1 इज ऑल्सो 1 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 1।
यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे -4 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका क्या हो जाएगा, टी पॉइंट आपका क्या था a, 0, दैट इज टी। ए का वैल्यू आपके पास में x कोऑर्डिनेट -3/2 एंड y कोऑर्डिनेट 0 ऑन द x एक्सिस। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड कह सकते हैं कि आप m और n ऑर्डिनल फॉर्म में लेके इसका रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके भी कोऑर्डिनेट सेकेंड टाइम उसका जो आपको फाइंड करना है उस पॉइंट का फॉर्मूला लिख के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और भी एक और तरीके से इसका अल्टरनेट मेथड भी अगले वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो आपको ये मेथड बेटर लगे तो इससे कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट मेथड से कर सकते हैं। बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।